हम लोग भगवद गीता के 3 अध्याय के 16वें श्लोक को देखेंगे। 15वें में क्या देखा था कि इस यज्ञ के प्रोसेस में भगवान नित्य ही प्रतिष्ठित रहते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम वेद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन् नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्म अर्थात वेद से उद्भव अर्थात प्रकट होते हैं। विधि मतलब तुम जानो ऐसा, यानी कि अपने मनगणन तरीके से नहीं कर्म किए जा सकते हैं। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और ब्रह्म यानी कि वेद, अक्षर अर्थात अच्युत यानी भगवान श्री कृष्ण से सम्यक रूप से उद्भव होता है, उनके निश्वास से वह प्रकट होता है। तस्मात् इसलिए सर्वगत ब्रह्म, अब यहाँ ब्रह्म का अर्थ है भगवान, वो भगवान जो सर्वगत हैं, जो सब जगह हैं, वह नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वह नित्य ही हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं, अर्थात उस यज्ञ के द्वारा वह संतुष्ट रहते हैं। तो ये यज्ञ की प्रशंसा हुई। अब व्यतिरेक में बोलना है कि यज्ञ नहीं करता है तो उसका जीवन असफल होगा। ये आप समझ ही रहे हैं ना कि जब यज्ञ करके भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है जीवन सफल हो गया। अब जीवन की सफलता तो यही है ना कि भगवान को संतुष्ट किया जाए। संसिद्धिम हरितोषणम, वर्णाश्रम आदि का उद्देश्य का यही उद्देश्य है कि लोग भगवान हरि को संतुष्ट करें। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि नित्य क्यों भगवान यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करना जीवन की सफलता है, समझने में कठिनाई है कुछ नहीं। तो भगवान प्रसन्न होते हैं यज्ञ के द्वारा। लेकिन अब जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करके ऐसा यज्ञ नहीं करता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। ये आज के श्लोक में आप देख रहे हैं, स्पष्ट है। कई बार हमने बताया है कि देखिए शैली ऐसी है वैदिक में कि बताएंगे पॉजिटिव, फिर उसका नेगेटिव भी बताएंगे कि ये करोगे तो ये फ़ायदा होगा और ये नहीं करोगे तो ये नुकसान होगा। तो अब इस प्रकार से आप सुनिए आगे। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः, अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति, अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः, अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति, अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः, अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति, अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। आज थोड़ा समय कम है तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा है श्लोक। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार, जो मानव जीवन में, पशु जीवन में तो हो नहीं सकता, तो जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहेंगे कि जो वेदों में वर्णित यज्ञों का चक्र है ये उन लोगों के लिए है जो भक्ति नहीं करते हैं, जो योगी नहीं हैं। क्योंकि योगी मतलब भगवान के लिए कार्य कर रहा है डायरेक्ट। इज इट ओके? हम लोग सुबह से अब तक कुछ स्वाहा टाको कुछ भी नहीं किए हैं, तो भक्तों को ये यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो योग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आवश्यक इस प्रकार से यज्ञ करना। ठीक है? तो वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो अब एक प्रश्न ये आ जाएगा कि इंद्रियां तुष्ट हो जाएंगी तो व्यर्थ क्यों हुआ जीवन? बड़ा अच्छा लगा, लेकिन देखिए इंद्रियों की तुष्टि हर योनि में प्राप्त है। विषय, मेरे से श्लोक याद करने का प्रयास कीजिएगा। विषय खलु सर्वतः स्यात्, विषय खलु सर्वतः स्यात्, 4 चीजें हैं। फिर से बोलिए, विषय खलु सर्वतः स्यात्, विषय खलु सर्वतः स्यात्, विषय खलु सर्वतः स्यात्। विषय मतलब विषय भोग, खलु मतलब निश्चित ही, सर्वतः मतलब सभी योनियों में, और स्यात् मतलब है। विषय खलु सर्वतः स्यात्, विषय भोग तो हर योनि में प्राप्त है, जिसको हम लोग बड़ा एक्साइटिंग मानते हैं, लेकिन वो हर योनि में प्राप्त है और उससे व्यक्ति उस योनि में वो जीव उतना ही संतुष्ट है। सुअर को सुअरनी की पप्पी लेने में उतना ही सुख मिलता है, अगर कहा जाए तो, समझ रहे ना। व्हाटएवर यू वांट टू से, आई वांट टू से, मैं एक्सप्लिसिटली बोलना चाह रहा था इस बारे में। आहार निद्रा भय मैं तो नहीं, जो भी सुख है या कह लीजिए
वैवाहिक जीवन का सुख सुअर को भी प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? कई बार एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं आपके जीवन में वैवाहिक सुख नहीं है। तो वो तो सुअर के पास भी है। इज इट नॉट? नहीं है तो कौन सी बड़ी बात है, उसके लिए क्या प्रयास किया जाए। तो इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इंद्रियों जो चीज़ पहले से ही मिली हुई है आपको, उसके लिए प्रयास करने की क्या जरूरत है? और वह और जानते ही आप सब लोग, इंद्रियों की तुष्टि से कोई बहुत ही एक तो बहुत ही निकृष्ट लो क्वालिटी का और क्षणिक सुख मिलता है, जिससे व्यक्ति अतृप्त हो जाता है। वो बहुत सिंपल समझने का प्रयास कीजिए। जब भी हम लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं लगता है मिलेगा मिलेगा, बस मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन वही वैसी स्थिति है कि बांस को खूब दबाइए, चबा चबा कर सोचे बस थोड़ा और प्रयास करूंगा और दबाऊं उसको और निचोड़ूं, लेकिन रस कभी नहीं मिलेगा। ठीक है? अन्वय पार्थ, यानी हे पार्थ, यह जो व्यक्ति मतलब कोई भी जो व्यक्ति एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार प्रवर्तित चक्र कर्म चक्र का यह इस संसार में न अनुवर्तति, नहीं आचरण करता है। अब इस प्रकार का मतलब क्या था? अन्न से होते हैं जीव मनुष्य, मनुष्य करते हैं यज्ञ, अन्न से होते हैं अन्न से होते हैं जीवात्मा, मतलब जीवात्मा से मेरा मतलब मनुष्य को शरीर प्राप्त होता है। और अन्न होता है वर्षा से, वर्षा होती है यज्ञ से, और यज्ञ होता है कर्म से, और कर्म करते हैं मनुष्य। तो ये चक्र बन गया कि नहीं, इसलिए बोल रहे एवं मतलब इस प्रकार से जो चक्र बनाया गया है। ठीक है? सह अघ आयु, अघ मतलब पाप और आयु मतलब जीवन, तो उसका पूरा जीवन ही पाप से भरा है, उसका जीवन पाप से ऊर्जान्वित है। उसके एक पाप पुरुष के हाथ एक वैंड से एक काला प्रकाश निकल रहा है, काला प्रकाश समझ आ रहा है? काला प्रकाश निकल रहा है और उसके पूरे ऑरा को भर दे रहा है। उसके जीवन में अब पाप के अलावा कुछ है ही नहीं। आप ये देख सकते हैं, ऐसे हैं लोग जो कोई यज्ञ नहीं करते, उनके जीवन में सुबह से शाम तक केवल एक ही प्रोजेक्ट है, कैसे नए नए पाप किए जाएं। जैसे कि जायकाई मदाई शास्त्र पढ़ते थे और देखते थे कौन सा पाप रह गया है, कौन सा पाप छूट गया है जो हम कर दे। आप लोग और ये तो है शास्त्र की बात, क्या आप लोग जीवन में नहीं देखते? आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जिनको उनको पाप के अलावा और किसी से मतलब नहीं है, उनकी फिक्स्ड है पाप करने में। स अगायु, वह पाप जीवन, इंद्रियाराम, इंद्रियासक्त, इंद्रिया आराम, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप ठीक से है ना, आराम से है ना? यहां पे हम जब किसी को बोलते हैं आपको आराम है ना, इसका मतलब है आप तुष्ट हैं कि नहीं। तो इंद्रिय आराम का मतलब समझ रहे हैं? वैसे तो राम मतलब होता है सुख देना, आराम मतलब इंद्रियों को सुख देने वाला, मतलब वही अर्थ है, लेकिन हम उसको वो उर्दू वाला आराम दे रहे हैं। अगर आराम को आप उर्दू वाले अर्थ में लीजिए, आराम, आराम उर्दू में भी ना, आप सुख से है, मेरी आंख आप सुख से बैठी हो कि नहीं, सुखी है कि नहीं, आपको आराम से है कि नहीं? हाँ अभी मैंने मूवी देख ली, अभी मैं आराम से हूँ। अच्छा मेरे कान आप ठीक है कि नहीं, आराम से हैं कि नहीं? हाँ हाँ मैंने फिल्मी सॉन्ग सुन लिया, अच्छा कुछ मैंने प्रजल्प सुन लिया, अभी मैं ठीक हूँ। इस अर्थ में ले लीजिए, अर्थ वही निकल रहा है, चाहे उर्दू लीजिए चाहे लीजिए वो। इंद्रिय आराम मतलब इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला व्यक्ति मोघम जीवती, वृता ही जीवित रहता है। तरवह किम न जीवंती वस्त्रा किम न शसंत्यता न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशवो परे। अरे लंबा जीता तो क्या तरु नहीं जीते हैं लंबा, पेड़ नहीं जीते हैं बहुत लंबा, क्या नाम सिकोया 5000 साल जीता है, तो उससे फर्क क्या पड़ा? तरवह किम न जीवंती, अरे लेकिन सांस नहीं लेते ना वो। तो भस्रा किम न शसंती होता, तो भस्रा मतलब यानी कि जो धौंकनी है लोहार की, तो वह भी तो सांस ले रही जोर जोर से, सांस लेने का फायदा क्या हुआ? अरे तो वो बच्चे नहीं पैदा करती है ना, तो कहते हैं खाते तो नहीं है, तो कहते हैं कि न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशुओं परे। जो गांव के पशु हैं और गांव का ये दूसरा पशु है जो इंसान के रूप में है लेकिन पशु के रूप में जी रहा है, तो वह है गांव का सुअर भी कह सकते हैं, तो वह है खाता नहीं है और मेहनती मतलब वीर शरण नहीं करता है, इत्यादि इत्यादि। तो मोघम जीवती मतलब ही हैज मिस्ड द पॉइंट। मोघ समझते, मोघ मतलब विफल, अमोघ मतलब जिसको विफल नहीं किया जा सकता। अमेजिंग।
शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लेक्चर में बोल रहे थे, इसी सीरीज में सुन रहा हूँ 3rd में, कि अगर आप दिव्य अवस्था में हो जाएंगे तो आपको भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ दिखेगा। इसी का अर्थ है अमोघ दृक्। किसका विशेषण है? व्यासदेव जी का। वो सब कुछ देखने में समर्थ हैं। गुणों के प्रभाव में हम लोग ऐसा दबे हुए हैं, नहीं तो हम सभी के अंदर शक्ति है सब कुछ देखने की। तो मोघम जीवती। अब आप ये देख रहे हैं कि आप लोगों को, हम सब लोगों को उल्टी प्रीचिंग हो रही है कि तुम भक्ति करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। मानते हैं कि नहीं? अब बारंबार इसीलिए भगवत गीता में क्लास में आना चाहिए। वह तो खाली सोच रहे हैं कि हम लोग अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। दबना मत माय डियर कमांडोज, कभी नहीं दबना। कि उनसे पूछो कि आप क्या प्रमाण दे रहे हो कि मैं अपना जीवन व्यर्थ कर रहा हूं? क्या प्रमाण है आपके पास कि मेरा जीवन व्यर्थ कर रहा हूं मैं? और उनसे पूछो कि जीवन का उद्देश्य होना क्या चाहिए? तो उत्तर क्या है? ठन ठन गोपालों ने कुछ भी नहीं पता। मरने के बाद आप कहाँ जाओगे? एक छोटी सी बात बताऊं, परम पूज्य महाविष्णु महाराज, तो वो अस्पताल में एडमिट थे। डॉक्टर आया, उन्होंने कहा कि 6 महीने में आप मर जाएंगे। तो महाराज बोले, तू कृष्ण हो गया है, तू कृष्ण हो गया है, डेडलाइन लिख दिया कि 6 महीने में मर जाऊंगा। तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम कल ही मर जाओ? कहते नहीं, मेरे एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट कह रही है मैं 40 साल का भी नहीं मर रहा। तो महाराज बोले, खैर जो भी है देखा जाएगा, तुम मेरे प्रति नेगेटिव भावना, मतलब नकारात्मक भावना मत रखना। उस बच्चे को बोले डिस्टर्ब नहीं करे तो बाहर जाए, बाहर भेज दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, आप बाहर जाओ बेटा, ये खेलने का स्थान नहीं है, बाहर जाइए। तो वो उसका भाव बन गया, नहीं क्या सोचते हैं ये है, हम डॉक्टर हैं। 3 महीने में वो डॉक्टर ही मर गया। बहुत सारे केस। तो ये जो है, यही पाप में जीवन का प्रभाव है कि व्यक्ति को शास्त्र पर श्रद्धा नहीं होती। ये समझने का प्रयास कीजिए, अपनी भक्ति से बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, एकदम दिखेगा आपको। भक्ति में आने से पहले का जीवन देख लीजिए, लगता है ना कि हमने केवल टाइम वेस्ट किया। केवल टाइम वेस्ट किया। और मैं प्रपात का भी लेक्चर सुन रहा था, कर रहे थे भक्ति में प्रगति करने के लिए क्या चाहिए? बस केवल एक एंजाइटी होनी चाहिए, हल्की सी एंजाइटी, मैं भगवान को समझना चाहता हूँ। अमेजिंग स्टेटमेंट है। आप देख रहे हैं एंजाइटी, आप लोग में है ना एंजाइटी, कुछ लालसा, कुछ ललक कि हम समझना चाहते हैं भगवान को। फिर भगवान सारे रास्ते खोलते चले। अब मैं बोलते बोलते मैं रोमांचित हो रहा हूँ। जस्ट दैट स्मॉल एंजाइटी है ना, कि मैं कुछ समझना चाहता हूँ भगवान को। भगवान सारे रास्ते खोलते जाएंगे। और आप देख रहे हैं, मुझे याद है इस बात को, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज मेरे को बोले थे ऐसे, ही टुक मी टू लाइक एमवीटी तक हम लोग जा रहे थे। उन्होंने कंधे पे हाथ रखकर बोला कि आप स्मरण रखें कि आप कृष्ण के सेवक हैं और कृष्ण आपकी सहायता अवश्य करेंगे। This brings me goosebumps, you know, this is so nice। आपको लग रहा है कठिनाई है, ये है, कुछ नहीं, कृष्ण आपकी सहायता हमेशा करेंगे ही आपको अपनी प्राप्ति कराने के लिए। एनीवेज, तो हमने ये देखना है प्रैक्टिकल लेवल पर, श्लोक पे देखना है कि एक भी दिन हमारा मोह नहीं जाना चाहिए कि हम भगवान के लिए कुछ करें ही नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ विष्णु के कार्य होना चाहिए। विष्णु कृत्य कहते हैं, विष्णु कृत्य, विष्णु के लिए कोई कार्य होना चाहिए। तो पहले एक बार श्लोक देख लीजिए। एवं प्रवर्तितम चक्रम ना अनुवर्तयति इह यह। एवं प्रवर्तितम चक्र, ये जो भगवान के द्वारा प्रवर्तित चक्र है, प्रवर्तित मतलब जैसे घुमा दिया गया चक्र, समझ लीजिए कि ये चक्र चलना चाहिए इस प्रकार से। न अनुवर्तीय, उसका वह अनुवर्तन नहीं करता, उसके पीछे नहीं चलता, उस चक्र को नहीं पालन करता है। इह, इस जगत में, यह मतलब वो व्यक्ति। तो अघायु इंद्रिया रामो, वह व्यक्ति, सह अघायु इंद्रिया रामो, सह दिख रहा है आप लोगों को? ऐसा व्यक्ति अघ आयु, ऐसा व्यक्ति पाप आयु वाला है। मतलब उसके जीवन में क्या है? पाप ही इकट्ठा किया उसने। और पापी व्यक्ति कभी भगवान के पास नहीं पहुंच पाएगा। इंद्रिय, और क्यों? अब मान लो पूछे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अघ आयु है वो तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, अच्छे गुड मैन। तो कहते हैं नहीं, इंद्रिया रामो, क्योंकि वह इंद्रियों को संतुष्ट करता है। ये समझ लीजिए कि इंद्रियों को संतुष्ट करने का मतलब ही है पाप। और आप फिर सुन चुके हैं, मैं फिर सुना रहा हूं, यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस मीन्स डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। वो बहुत अच्छा लगा था। यज्ञ मतलब इंद्रियों को आराम से नहीं बैठने देना है। आप बताओ, सुबह से ये कर रहे कि नहीं? इंद्रियों को आराम से नहीं बैठने देना है। देह बोल रहा है, अरे थोड़ा सो लो, नहीं, उठो, अपने को बोलना पड़ता है, उठो।
उसके बाद जीभ को लगी कुछ भी बोलो, नहीं नहीं नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अरे मैं बहुत थक गई हूँ, नहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जलेबी तो बहुत अच्छी लग रही है, नहीं पहले भगवान को अर्पित करो। इंद्रियों को आराम नहीं देना है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो अगर ऐसा व्यक्ति कर रहा है कि इंद्रियों को तृप्ति में लगा, भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तो मोघम पार्थ स जीवति। कैसे मैं बताऊं, प्रॉप मेरे पास नहीं है, लेकिन आप डार्ट समझते हैं? डार्ट, अरे वो एक डार्ट वाला गेम होता है ना, जैसे फेंकते हैं। तो ये पशु जीवन में तो फेंकने का मौका ही नहीं मिला, मनुष्य जीवन में मिला और मिस कर दिया। डार्ट लेकर के सोचते रहे क्या करें, इसका नाक में घुसा लिया, क्या कान में घुसा लिया। अरे भाई वो पॉइंट हिट करो। वो डार्ट कहाँ मारना है? भगवान के चरणों में मारना है, भगवान की सेवा करनी है। और कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है जब वो बाण पड़ते रहे, भीष्मदेव बाण मार रहे थे कृष्ण को बड़ा अच्छा लग रहा था। उसी प्रकार से फोकस सही है अपना, भगवान की भक्ति करनी है, ये बात है, तब हमारा जीवन सफल हो गया। इसी को नारद जी अन्वय में बोलते हैं, तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन्मनो वचः नृणाम येन हि विश्वात्मा सेव्यते हरि ईश्वर। हरि, बहुत सुंदर श्लोक। उस व्यक्ति, I mean, these all shlokas were bringing me goosebumps, you know, very amazing. तद जन्म, उस व्यक्ति का जन्म, तन आयु, उसकी आयु, उसके सारे कर्म, तद जन्मतानि कर्माणि तद आयुस् तन मनो वचः, उसके मन, उसकी वाणी, नृणाम, सब मतलब सफल है, अमोघ है। नृणाम इंसान, नृणाम ये न ही विश्वात्मा सेव्यते हरि ईश्वर। जिसके द्वारा, जिस आयु के द्वारा, जिस जन्म के द्वारा, जिस कर्म के द्वारा, जिस मन के द्वारा, जिस वाणी के द्वारा वह सभी के आत्मा परमात्मा भगवान श्री हरि की सेवा करता है। समझ में आ गया? बैलेंस कर लिया आप लोगों ने? और नहीं सेवा कर रहा है तो व्यर्थ जा रहा है। नेक्स्ट, गीता भूषण। यह श्लोक यज्ञ न करने के दोष को दिखाता है। मैं पढ़ूंगा, पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। भगवान से सारे वेद प्रकट हुए और वेदों से यज्ञ प्रकट हुए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन् नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यज्ञ से वर्षा होती है, पर्जन्याद यज्ञ संभव, जिससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से जीवों की उत्पत्ति होती है और जीवों के द्वारा फिर से नियत कर्म संपादित होते हैं। तो ये हमने एक्सप्लेन किया कि ये चक्र क्या है, इजी है। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस प्रकार के वर्णित चक्र का पालन नहीं करता है, जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करता है और जो प्रजापति भगवान विष्णु के द्वारा प्रवर्तित अर्थात प्रारंभ किया गया है, ऐसा व्यक्ति भगवान की अवहेलना करता है और अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। ऐसा व्यक्ति यज्ञ में अर्पित उच्चिष्ट को ग्रहण नहीं करता जो भगवान के द्वारा अनुमोदित है, अपितु अपनी इंद्रियों से विषय भोगों को भोगता है। देखिए एक बात आप यहाँ पे देखिए, एक बात समझने का प्रयास कीजिए, ये लाइन देखिए बस। जो व्यक्ति इस प्रकार के वर्णित चक्र का पालन नहीं करता, जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करता है, ये बड़ी सुंदर बात है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेना प्रसविश्वध्वम एषवोतिष्ठ कामधुक्। इस यज्ञ के प्रोसेस के संग प्रजा की सृष्टि करके भगवान ने बोला कि अनेना, इस यज्ञ के द्वारा तुम प्रसव विश्वध्वम, तुम समृद्धि को, अभिवृद्धि को प्राप्त होगे। तो ये यज्ञ का प्रोसेस उनको, हम सभी लोगों को, मनुष्यों को और देवताओं को पालन करने वाला है, ये समझ में आ रहा है। यहाँ यज्ञ करते हैं, देवताओं को उनका भाग मिलता है, याद आ रहा था, अग्नि को देते हैं, सूर्य को प्राप्त होता है, तो सूर्य संतुष्ट हुए कि नहीं, और उसी प्रकार से वो फिर सूर्य हमारे को सही टाइम से वर्षा देते हैं। तो इस प्रकार का यज्ञ का प्रोसेस के द्वारा पूरा ब्रह्मांड का पालन हो रहा है। इज इट अंडरस्टूड? तो ऐसा जो, और ये व्यवस्था किसने बनाई है? प्रजापति भगवान विष्णु ने बनाई है। तो जो भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा वो उनकी अवहेलना कर रहा है कि नहीं? जैसे देखिए, अभी सिंपल सी बात है, एक बच्चा डिस्टर्ब कर रहा था, कोई बात नहीं, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, अब वो डिस्टर्ब ही करता रहे और जाए नहीं यहाँ से, तो फिर गुस्सा आएगा कि नहीं मेरे को? और तो भगवान उस तरह से गुस्सा नहीं करते, लेकिन दंड मिलता है भगवान की अवहेलना करने का। जैसे आप लोग जानते हो, कोई भी सीए जानता है कि वो लोग टैक्स पेमेंट करने का गवर्नमेंट ने विधान किया हुआ है, अब करेगा तो लाभ मिलता है उसको, उसमें गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मिलता है, और नहीं करता है जो उससे एक्सपेक्टेड है तो गवर्नमेंट दंड देती है कि नहीं देती है? वो सिंपल सी बात है, इज इट नॉट भाई? ये भी तो चक्कर गवर्नमेंट ने बना के रखा हुआ है ना कि आप टैक्स पेमेंट करो, हम लोग इसको यूज करेंगे। नॉर्मल राजा जैसे करता है, तो वो नहीं करेगा, चोरी करेगा तो दंड नहीं मिलेगा राजा से, और यहाँ तो फिर भी बचा लो, लेकिन भगवान के नियम से कौन बच सकता? 14 कैमरे लगा रखे हैं उनने, ठीक है? इज इट ओके?
भगवान की अवहेलना करना, ये समझ लीजिए कि मैनेजर को अवहेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ भगवान मैनेजर के रूप में भी हैं, तो देवताओं की तरह मैनेज करा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ एज ए मैनेजर आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। बोल दिया ना ये करना है तो मतलब करना है। जैसे हमारे एक घुमाता में एक माता जी ज़्यादा उछल रही थी ना, उछल रही थी मतलब बोले कि बहुत ज़्यादा कर रही थी, हम चले जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम सेवा नहीं करेंगे, या जैसा बोलेंगे वैसा नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है जाइए। फिर कुछ दिन बाद फिर वापस आ गए सेवा में। या कोई बार हमारे मास्टर में भी जब मैं देख ले, मतलब कोई भी किसी भी तरह कोई भी वाला बोलेगा हम ये कर लेंगे, बोला जाओ तुरंत जाओ। अवहेलना कोई मैनेजर नहीं स्वीकार करता है। आप लोग मैनेजर तो छोड़ देते, भाई जो तुमको जो करना है करो, तो तुम हम मैनेज क्या करेंगे बताइए। फिर मैनेज क्या करेंगे? ऐसा होता है कहीं पे? आप लोग बताइए कहीं ऐसा होता है? कोई भी मैनेजर अवहेलना को स्वीकार नहीं करता है, तो भगवान भी ऐसा नहीं करते हैं। और देखिए समझने का प्रयास कीजिए, भगवान की एक गुंडई नहीं है। समझ रहे, गुंडई नहीं है। इस हम लोग दुख प्राप्त कर रहे हैं भोग वासना के कारण, तो इस चक्र को पालन करके हम लोग शुद्ध होंगे। इज इट ओके? तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अच्छा एक बात ध्यान ही दिया नहीं मैं, ये डांट कौन रहा है? अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। कौन बोल रहा है ये? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। पापी उसका बोल रहे हैं, पापी नहीं, पाप वाली आयु वाले, पाप आयु वाले पापा बोल रहे हैं कि पापी कहीं के। तो भगवान बोल रहे हैं पापी है व्यक्ति, भगवान की बात माननी पड़ेगी। भगवान डांट रहे हैं कि नहीं? हम लोग तो ध्यान ही नहीं दिए, हम लोग सोच रहे हैं इम्पर्सनली। भगवान सीधे बोल रहे हैं कि मेरी अवहेलना कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है। तिरस्कार समझ रहे हैं? अरे अमेजिंग है तिरस्कार, अमेजिंग है तिरस्कार। उसका मतलब क्या होता है? नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब समझ रहे हैं? मैं मान लीजिए समर्थ व्यक्ति हूं और आपकी रक्षा कर सकता हूं, लेकिन ऐसा आप कार्य नहीं कोई कर रहा है जो मुझे प्रसन्न करता है, तो मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। गॉट इट? और जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है उसको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं? बालस्य निह शरणम पितरौ नृसिंह। बालक की शरण माता पिता नहीं होते हैं। अगर भगवान ने तिरस्कार कर दिया तो बच्चा मरेगा, माँ पिता के सामने ही मर जाएगा। नाविक जो है वह नाव की रक्षा नहीं कर पाता। भगवान ने तिरस्कार कर दिया तो उपेक्षा समझते हैं, मरने दो उसको, जो कुछ करना करने दो। सी ये कितना अमेजिंग बात है ना। कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो। जरा विचार कीजिए, इंद्रिय तृप्ति कैसी मिलती है? क्षणिक और निकृष्ट। तो उसके लिए कठोर परिश्रम करो। यही महाराज समझा रहे थे कि तपस्या ही करना है तो क्षुल्ल चीज़ों के लिए, क्षुल्ल मतलब बहुत बहुत निम्न निकृष्ट वस्तु के लिए क्यों कर रहे हैं? हम लोग भी तपस्या करते हैं, जप कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, जो भी तपस्या कर रहे हैं भक्ति की, उसका रिजल्ट क्या है? असीमित है। हम लोग हैं ना बुद्धिमान, और बाहर जितनी तपस्या हो रही है, लोग पढ़ पढ़ के मरे जा रहे हैं, उससे क्या मिलने वाला? हम लोग पढ़ते सुबह 1 घंटा गीता, बाद में शाम को भागवतम, और बाहर लोग 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद भी मुक्त नहीं होंगे, तो मिलेगा क्या बताइए? दोबारा मुक्त क्या बनेंगे? कुत्ता बन जाएंगे। आप लोगों को कभी देखा है आपने मजदूरों को काम करते हुए? मैंने स्पेशली में बार बार एग्जाम्पल मुझे स्मरण आता है अजमेरी गेट में, कैसे मजदूर लगे हुए बिल्कुल पशुओं की तरह, लिटरली जहाँ गधे और मतलब कहीं बैलवादी को लगाना चाहिए वहाँ वो खींच रहे हैं, और उस पर भी वो हंस रहे हैं। जब बैठ जाएंगे 2-4 पान खाएंगे। इज दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ? क्या ये जीवन, मनुष्य जीवन को इस तरह का से जीना चाहिए? ये अभी मुझे बता रहे थे कोई व्यक्ति, उनको अमेजन में काम करते हैं, उनको 1 हफ्ता पूरा सोने का ही मौका नहीं, 24 आवर्स यू हैव टू वर्क। 1 हफ्ता महीने में ऐसा। बड़े सुखी है ना। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। मतलब भोग करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन इस तरह से कठोर परिश्रम करके तुमको नहीं इंद्रिय तृप्ति में लगना चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति को यज्ञ के द्वारा प्राप्त करो। अच्छा खाना चाहते हो, क्या दिक्कत है? भगवान को अर्पित करके ग्रहण कर लीजिए।
इज इट ओके? तो उससे हम शुद्ध भी होते चले जाएंगे। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। किसके द्वारा तिरस्कृत? किसके द्वारा तिरस्कृत बताइए? भगवान के द्वारा, और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव यानी देवताओं के द्वारा। खाने को नहीं मिलेगा तुमको ठीक से, दूध नहीं मिलेगा, हवा भी ठीक से नहीं मिलेगी, पानी भी ठीक से नहीं मिलेगा। अब आप मेरे ख्याल से व्याख्या की जरूरत नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो दिल्ली होके आ जाइए। दिल्ली में तो सब सांस भी शायद ठीक से नहीं लेने को मिलता, यहाँ तो सांस मिल रही है कि नहीं? क्यों भाई दिल्ली वालों, आप लोग कोई आपत्ति तो नहीं इसमें? हम 4 लोग तो दिख ही रहे हमको, हम लोग यहाँ कोई कठिनाई, हम गलत तो नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं मिलेगा। और महाराज बोल रहे थे आजकल तो हवा भी बिक रही है। हवा कैसे बिक रही है? नहीं, कहते पार्क लगा देते हैं तो पार्क में घुसने का पैसा लेते, तो पैसे की हवा मिल रही ना फ्रेश। अब तो हवा, पहले पानी बिकेगा हम सोचते नहीं थे, अब पानी तो बिक ही रहा है और अब हवा भी बिकना चालू हो गई। प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। ये बात हमको समझ में नहीं आती। जितना व्यक्ति पापी होगा, जितना व्यक्ति भोग में प्रवृत्त होगा, उतना ये बात भूल जाएगा कि मेरा मानव शरीर है किस चीज़ के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये महाप्रभु का शब्द है। भोगों का ये स्वरूप ही है कि जितना ज़्यादा उसमें व्यक्ति प्रवृत्त हो जाएगा, वो उसको अंधा बना देते हैं। फॉर मोमेंटरी प्लेजर्स ही इज रेडी टू डू एनीथिंग। काश आप लोग सब प्रभु जी होते। मैं कुछ बोलना चाहता तो मैं बोल सकता हूँ, क्या ना? इससे आंख बंद करके बोल दूं, ब्रह्मचारी स्टाइल से बोल दूं। जितना एक संग करने में वीर क्षरण होता है, उतना अगर हाथ से खून निकल जाए तो आदमी घबरा जाएगा ना? नाक से खून निकल जाएगा तो घबरा जाएगा कि नहीं? और 40 बूंद खून से 1 बूंद खून वीर का बनता है, और वो सोच रहा है मैं एंजॉय कर रहा हूँ। उतना खून अगर उसकी पत्नी के सामने, उसका उतना खून अगर उसकी नाक से निकल जाए तो पत्नी घबरा जाएगी कि ये मर सकते हैं, मर गए क्या हो जाएगा जो कुछ। और वहाँ वीर बहा रहा है और सोच रहा है कि हो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। और इसी कारण से लोगों का सामर्थ्य नहीं होता है भक्ति करने का, संकल्प नहीं होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं। स्त्रियां हो चाहे वह पुरुष हो, जितना वह काम व्यापार से दूर रहते हैं, उनकी शक्ति कंजर्व रहती, वो यंग रहते। अब मैं आपको ऐसी बात बोलूंगा जो आप लोग आश्चर्यचकित, मैं बोल सकता हूँ क्या प्लीज़? आप लोग के लाभ के लिए है। मैं जब आईआईटी में था तो हमारी रैगिंग हो रही थी फर्स्ट ईयर में। तो वो जो कर्मी लड़के थे ना, वो भी बोले तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहता मैं हूँ और 2 बच्चे हैं। तो कहते तब तो बहुत सुंदर लगती होगी। मतलब समझ में आ गया? यानी कि तुम्हारी माँ ने बहुत संतान उत्पन्न नहीं करी, उनकी एनर्जी भी कंजर्व होगी, अभी भी बहुत सुंदर लगती है। वो कर्मियों को भी पता है, गधों को, कि अपनी एनर्जी कंजर्व करने से व्यक्ति की शक्ति बनी रहती है। इट इज अमेजिंग, इज इट नॉट? बोले थे इस प्रकार से, वो लोग चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन बात तो सही बोल रहे हैं। जितनी एनर्जी आप कंजर्व रखेंगे उतना क्या कहते हैं हम बचे रहेंगे उससे, दोनों ही लोग, और आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। आप महसूस करते हैं जब हम लोग थोड़ा तपस्वी जीवन जीते तो हृदय में उत्साह होता है कि हम सुबह जप करेंगे, वो भक्ति करेंगे, है कि नहीं? और भोग में प्रवृत्त हो गए तो ऐसा लगता है आग में पानी डाल दिया, खत्म कहानी। हमें कल का प्रसंग बड़ा अच्छा लग रहा था, जब वैश्या ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती, भक्ति कर सकती, उसी जीवन में भगवान के पास जा सकती, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? जिसका पूरा जीवन ही सुबह से शाम तक भोग में ही प्रवृत्त रहा, वह एक क्षण में वैष्णव की कृपा से छोड़ सकती, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? इतने कमजोर हैं। और ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, वो वैश्या बुढ़ी नहीं थी बुढ़ी नहीं थी, वो वैश्या बुढ़ी नहीं थी। ये कि बुढ़ापे में किसी वैश्या को भेजेंगे हरिदास ठाकुर जी के पास? नहीं, वो भी बहुत यंग थी और वहां से उसने पकड़ा। वैसे आज तक मैं कभी बोला नहीं हूं, अभी मेरे को क्लिक कर रहा है, कितना इंस्पिरेशन है। वो वैश्या ही आगे जाके परम वैष्णवी बन गई और उसका दर्शन करने के लिए वैष्णव आने लगे। इसी प्रकार से जगाई मदाई भी महान ब्रह्मचारी बन गए। तो चाहे हम कल कितने भी पापी रहे हों, आज महाप्रभु की कृपा से हम सब ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं।
ब्रह्मचर्य भक्ति नहीं, इट गिव्स यू पावर टू प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस वॉट एवर आर पास्ट हैव बीन। कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग प्रमाण देख ही रहे ना चैतन्य चरितामृत से। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। किन योगियों के लिए? चाहे कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो। वो तो योगी मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो फिर और क्या प्रयोजन रह गया? इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। स्पष्ट समझ में आ गया? कर्मकांड का मार्ग बताया गया था ना, तो उसमें भी व्यक्ति शुद्ध हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है। लेकिन अब जो भक्ति कर रहा है, जो भी योग का कोई भी व्यक्ति अगर योग के प्रोसेस में है, तो उसको कोई और यज्ञ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही यज्ञ कर रहा है। अभी हम लोग यज्ञ करने वाले हैं, अभी यज्ञ चल रहा है ना गीता का। उसके बाद आप जानते हैं, आप लोग वेट कर रहे होंगे कौन सा यज्ञ है। स्वाहा इदम 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 कृष्णाय इदम नमः स्वाहा प्रसाद का। और एक एक कौर से करोड़ों के यज्ञों का लाभ मिल रहा है, तो वह भी यज्ञ है। फिर हम गिरिराज जाएंगे तो वहाँ भी यज्ञ है, वो चलना भगवान के लिए। तो आप देख रहे हैं कि वो सारे कार्य तो भगवान की प्रसन्नता ही के लिए है ना, ये बात है। तो अब उसके बैठ के स्वाहा स्वाहा करने की क्या जरूरत है? बल्कि स्वाहा की जगह कहिए आहा इदम कृष्णा इदम नमः आहा, यू आर हैप्पी टेकिंग प्रसाद। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। क्यों? पुण्य कर्म करेंगे तो भोग मिलेगा। भोग पैसे से नहीं आते, ऐसा लगता जरूर है। भोग भगवान पैसे से नहीं बने हैं, भोग बने हैं देवताओं के द्वारा। चाहे आहार का हो, चाहे निद्रा का हो, चाहे भय का हो, चाहे मैथुन का भी क्यों ना। अरे मैथुन के लिए तो स्त्री चाहिए, तो स्त्री पैसे तो ना बनती है, ये पुरुष चाहिए। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, मैथुन के लिए भी तुमको देवताओं पे निर्भर करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसे बिना वैष्णव देवताओं के। मान लो भगवान सारी स्त्रियां ही गायब कर दे तो अब पुरुष क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? यहाँ पर सारे पुरुष गायब कर दे तो स्त्रियां क्या करेंगी बताइए? कुछ नहीं मिलेगा। कहेंगे पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, नहीं ऑनलाइन ऑर्डर करो, नहीं ये सप्लाई ही समाप्त हो गई है, खत्म। एक है इलावर्त वर्ष जहाँ पे केवल स्त्रियां ही रहती हैं। शिव जी एक पुरुष हैं और एक राजा गए वहाँ पे तो वो स्त्री बन गए थे पूरे सैनिकों सहित। आप भागवत में पढ़ेंगे, है ऐसा स्थान। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसको आप समझते ही हैं, वो क्रमशः शुद्ध होते जाते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है। बैकग्राउंड अरेंजमेंट जिसे देवता संपादित करते हैं। देखिए एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे मैं ये गौशाला का मैनेजर हूँ, तो भले ही मैं आपको घास काटता हुआ नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन व्यवस्थापन मैंने किया है कि गायों की सेवा ठीक से हो। और आप देखिए मेरे जो असिस्टेंट्स हैं वो देवता की तरह कार्य करते रहते हैं। एक व्यक्ति घास का ऑर्डर कर रहा है, बाकी कुछ लोग डोनेशन कलेक्शन कर रहे हैं, ये वो। लेकिन व्यवस्था मेरी मतलब वट एवर कृष्णा हैज़ गिवन, हम लोग अपनी बुद्धि से लगा रहे हैं उसको व्यवस्था। लोग कई बार एक व्यक्ति को बोले आप तो केवल गीता भागवत का प्रचार करते हैं। हमने कहा क्या? हमने कहा गोमाता का इंचार्ज कौन है? गौशाला का इंचार्ज कौन है? हमने कहा मेरे को चार्ज दिया गया है। अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ मैं, खाली बोल रहा हूँ ऐसा मत सोचिए कि मैं खाली गीता भागवत बोल रहा हूँ तो मैं कुछ सेवा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन व्यवस्थापन है ना, मैं बैकग्राउंड में हूँ और बाकी सारी कुछ चीज़ें हो रही हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे सभी तो सारे मैनेजर ऐसे तो करते हैं। मैनेजर मतलब ये नहीं उसमें वो उसका सर मार रहा है, ये कैसे काम हो रहा है, ये कैसे काम हो रहा है। इज इट नॉट? सारे मैनेजर आप लोग सब लोग ऐसे समझते हो, ऐसे काम होता है ना। अब क्या सोचते हैं बिल गेट्स जो खुद लेकर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं? नहीं, व्यवस्था कर देते, लोग करते रहते हैं। तो पृष्ठभूमि में भगवान है, तो भगवान ही अगर आपकी अवमानना हो गई तो फिर सारे देवताओं को मना कर देंगे। क्या आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर जाके रोड बनवा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर प्रसन्न है, सब कुछ प्रसन्न, राजा प्रसन्न है तो व्यवस्था करता रहता है। सिंपल बात है। ये मेरा अनुभव है। देना होता है तो सुविधा दे देता हूँ, और नहीं गुस्सा कर देगा तो मैं होते हुए भी नहीं देता हूँ है कि नहीं? ये बात है। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। देवता संतुष्ट रहें और सुविधा प्रदान करें। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से क्यों? देखिए कृष्ण भावना में आप क्या करते हैं? कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ की क्या ट्रेनिंग मिल रही है? देवताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करो। इज इट ओके?
जो लोग सीधे कृष्ण में श्रद्धा नहीं रख सकते हैं वो देवताओं को संतुष्ट करें, यह होता है। अब आप लोग कहेंगे जब कृष्ण भगवान हैं तो सब लोग क्यों नहीं कृष्ण को पूजा करते? क्योंकि उनका चित्त दूषित है। उनको ये लगेगा कि शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, तो ठीक है वो उन्हीं की सेवा करें, लेकिन इनकी ये ट्रेनिंग हो रही है कि केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बल्कि किसी उच्चतर व्यक्ति की को मानना और उनकी सेवा करने की ट्रेनिंग प्राप्त हो रही है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे मान लीजिए यज्ञ में आहुति दी गई, किसी देवता की पूजा हो रही, तो ऐसा तो नहीं कि लिया और गप से खा गया, वह भी देवता के खाने के बाद ही खाएगा कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? और भले भगवान श्री कृष्ण की साक्षात पूजा नहीं कर पा रहा, लेकिन ट्रेनिंग उसको वही मिल रही है। जल्दी से बोलो, समझ में आ गया? ठीक है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो उसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, जो यज्ञ देवताओं को किए जा रहे हैं उसका उद्देश्य है कि ये व्यक्ति को शुद्ध करके 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 एक दिन भक्ति के स्तर पे लाया जाए, लेकिन वो भक्ति के स्तर पे नहीं आया, उसका भगवान के भक्ति में कोई रुचि नहीं हुई, तो ये व्यर्थ हुआ। क्या प्रमाण है? भागवत, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम, इंसान लोग अपना धर्म बढ़िया से पालन करते हैं, सारे यज्ञ संपादित बढ़िया से कर दिए, लेकिन विश्वक्सेन कथासु यः, भगवान की कथा में कोई उनकी रुचि नहीं हुई। विश्वक्सेन कथासु यः नो न उत्पादयेत यदि रतिम, अगर उनका भगवान की कथा में रति नहीं हो रही है तो श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम किया, कुछ नहीं। मेरा समझने का प्रयास कीजिए, जैसे मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं, खूब मेहनत किया लेकिन दाल ही नहीं पकी, तो आप कहेंगे अरे भैया व्यर्थ, बस खाली मेहनत करी, फल नहीं प्राप्त हुआ। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोजन क्या है सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? जितने भी धर्म आदि कर रहे हो उसका प्रयोजन क्या है? कृष्ण कथा में रुचि। अब इसको सीन चेंज कर दीजिए, भक्तों की संगत से चाहे यज्ञ करो या ना करो, सीधे कृष्ण कथा में रुचि मिलती है कि नहीं? स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थन सेवनात्। मैं समझा पा रहा हूँ? बहुत क्लियर है, खाली प्रवचन करने के लिए बात नहीं है, समझना होगा। कथा सुनने का मतलब है भगवान से प्रेम होना, इच्छा होना कि मैं कथा सुनूंगा, मैं कथा सुनूंगा। तो कथा सुनने की इच्छा आ रही है तो हमारा धर्म फलीभूत हो रहा है, और नहीं तो नियम पालन करने का कोई मतलब नहीं रहा। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कोरी आचार संहिता समझना चाहिए, फायदा कुछ नहीं हुआ, यूजलेस हमारा हो गया। तो अब आप देखो कि आप लोग स्वेच्छा से सुनने आते हैं कि नहीं रहा जा रहा था, उन्होंने कहा आज तो गीता क्लास जाएगी, आज कैसे जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो स्वेच्छा से कर रहे हैं और यही करना। प्रभुपाद यही बात बोल रहे थे कि देखो शुरुआत में दारू पीने की थोड़ी इच्छा होती है बड़ा खराब लगती है, फिर थोड़ा पीना शुरू करते हैं। किन लोगों के साथ में? पियक्कड़ों के साथ में, जो लोग कस्टम, जिनसे मतलब जो लोग निष्ठा के स्तर को पहुंच चुके हैं, उनसे दारू पिए बिना वो रह नहीं सकते हैं, चाहे कुछ हो जाए वो दारू जरूर पिएंगे अनुदिनम अनुदिनम, रोज और बड़े आदर पूर्वक। लाओ भाई, सुंदर ग्लास होना चाहिए, थोड़ा लाइटिंग करो, करते हैं ना, दारू पीते हैं ना ऐसे करके। मतलब हमने देखा भाई, हम पिए नहीं हैं, ये पाप हमसे कभी नहीं करा ना। कृष्ण बलराम अहंकार में नहीं बोल रहा, ये कभी नहीं किया ये, लेकिन हम देखा लोगों को, हमने मतलब रिश्तेदारों को देखते हैं, रोशनी बनाएंगे, थोड़ा मूड लेंगे, थोड़ा पनीर लेंगे। आई एम नॉट गिविंग एनी आइडियाज, आई एम जस्ट सेइंग कि उनका बड़ा आदर भावना होता है दारू पीने के लिए, है कि नहीं? अरे ये तो बड़ा ऐसा करके बोलते हैं। तो ऐसे दारूबाजों का संगत से आप भी अच्छे दारूबाज बन सकते हैं, जहां आपको रहा ही नहीं जाए दारू पीने। दे दारू सुना गीता क्लास, भागवत क्लास, गीता क्लास, भागवत क्लास, गीता क्लास, भागवत क्लास। समझ में आ गया ये चीज? लेकिन अब मान लो दारू की बोतल रखी है, एक इंटरेस्टिंग है, दिस इज वेरी नाइस प्रॉडक्ट, 5 इज अवेलेबल। ये है दारू, दारू नहीं है, जस्ट मानो, धारणा करो कि दारू की बोतल है, तो निकल आई इसमें ये तो छेद है। लेकिन मान लो ये पूरा सील होता और मैं मुंह के अंदर डाल भी दूं, तो हाँ ये सील है, ये इसमें वाकई दारू है। अब ये सील बोतल है, ठीक है, अब मैं इसको मैं कर रहा हूं तो कुछ नहीं आया ना। तो यानी कि कृष्ण कथा भक्तों के संगत में आएगी, सुनने से फायदा होगा, क्योंकि वह जानते हैं कि यह ढक्कन खोलना होता है। और ढक्कन क्या है? स्वीकार करें कि कृष्ण भगवान हैं, भगवद गीता को यथारूप स्वीकार करें। जब तक ये ढक्कन नहीं खुलेगा व्यक्ति को कृष्ण कथा में रुचि नहीं होगी, रुचि हो नहीं सकती, हो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये दारू नहीं है भाई, दारू नहीं है प्लीज प्लीज, दारू वारू कुछ नहीं पीते हो। दारू इज चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र एंड भगवद गीता।
अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आचार संहिता क्या है, कौन से आचार की बात कर रहे हैं, आम का आचार कि नींबू का आचार? देखिए, आचार का मतलब होता है केवल कर रहा है, उसको कुछ उससे फल नहीं मिल रहा, उसकी चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा। और एकदम स्पष्ट भारत में आप देख सकते हैं, लोग बाग वो धूप जलाते हैं, वो काला वाला जो होता है ना, गंदा सा होता है, वो मोटा मोटा सा गम टाइप का होता है, उसको जलाएंगे कि कुछ जलाएंगे। और उससे पूछो क्यों कर रहे हैं, क्या उनमें कुछ प्रेम हो रहा है उस देवता से? तो कुछ भी नहीं होता। मैं समझता हूँ आप लोग भी ऐसा करते रहे होंगे। नहीं, अरे आपकी तो बचपन से भक्ति है, लेकिन अन्य लोग आप देखे होंगे, उनको खास देवता से मतलब नहीं, थोड़ा धुआं हो गया और रूम में खत्म हो गया, बस खत्म। दे डोंट हैव एनी इमोशनल अटैचमेंट टू द पर्सन हु दे आर वर्शिपिंग। लेकिन आप देखिए भक्ति करने का क्या प्रभाव हो रहा है, सब लोगों के जीवन में कृष्ण परमिएट कर रहे हैं। परमिएट समझते हैं आप? परमिएट से मतलब बिल्कुल एक एक क्षण में, एक एक में व्याप्त होते चले जा रहे हैं, कण कण में, हर क्षण में व्याप्त होते चले जा रहे हैं ना। ये बहुत अच्छा है। तो इसलिए सभी दारूबाजों से निवेदन है कि अनुदिनम रोज और आदर पूर्वक अपनी बाटली यानी कि माला लेके पीते रहिए और बहुत एडिक्ट हो जाएंगे। देयर इज नो क्वेश्चन, तो आप समझ गए सब कुछ बात। 14 कैमरे कैसे? मतलब वो 14 देवता होते हैं जो देखते रहते हैं कि हम क्या करते हैं। सूर्य हैं, चंद्र हैं, धर्मराज हैं, चित्रगुप्त जी, ऐसे करके मुझे यहाँ पूरा याद। दिशाएं भी हैं, 10 दिशाएं, परमात्मा भी हैं भगवान हृदय में। सो वी आर ऑल अंडर CCTV सर्वेलेंस। सो देयर इज नो क्वेश्चन, देन विल स्टॉप एंड विल पारायण एंड देन विल स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।